हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये आपकी पात्रता परीक्षा है और इसे पास करने के बाद ही आप भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस पर काफ़ी आपके सवाल आए हैं। पहला सवाल ये आया है कि जो 2020 भर्ती परीक्षा पास हैं वर्ग 3 वाले, क्या उन्हें भी इसमें आवेदन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर ये जो है हमने 2023 में दी थी वर्ग 3, तो हम उसमें क्वालिफाइड हैं तो हमें दोबारा देना पड़ेगा। आपने कभी भी दी हो लेकिन 2020 की ही वो भर्ती कहलाएगी। जो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 2020 में हुआ था। चूँकि आपके एग्ज़ाम डिले होते रहे इसलिए वो 1-2 साल बाद एग्ज़ाम लिया गया। वो जीवन भर मान्य है और यदि आपने उस एग्ज़ाम को पास कर रखा है तो ये एग्ज़ाम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने ये भी पूछा था कि सर हम अपने टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो बिल्कुल दे सकते हैं। मान लो कि आप 2020 क्वालिफाइड हैं लेकिन आप अपने ज्ञान को टेस्ट करना चाहते हैं और इसमें आवेदन करते हैं और इसमें यदि आप डिसक्वालीफाइड भी हो जाते हैं तो 2020 के आधार पर आप भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने इसमें आवेदन कर दिया और यदि हम इसमें डिसक्वालीफाइड हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि जो भर्ती परीक्षा होगी वर्ग 3 की उसमें हम ना बैठ पाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएँ, डिसक्वालीफाइड हो जाएँ, आप 2020 की आधार पर जो है आवेदन कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं अपना ज्ञान टेस्ट करने के लिए। लेकिन आप यदि नहीं भरना चाहते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 2020 का वर्ग 3 का सर्टिफिकेट है पास का, तो आप उस आधार पर भर्ती परीक्षा दे पाएंगे। ये आपको इसमें फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वयं लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। पेज नंबर 4 पर पहला ही पॉइंट यहाँ पर आप दिखेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है, यदि आप ये पास कर लेते हैं तो इसके बाद भी ये आजीवन वैधता रहेगी। इसके बाद आप भर्ती परीक्षा में ही बैठना होगा। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, ठीक है, ये 2 साल आपके लेट हुए थे एग्जाम। इसके बाद आयु शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू हुई, अर्थात 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप इसमें जो है आवेदन करें। दोस्तों, यदि आप 2020 क्वालिफाइड हैं तो आपको सिर्फ भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है वर्ग 3 की। अब जो डिसक्वालीफाइड हो गए हैं 2020 की एग्ज़ाम में, उन्हें ये एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपके मन में जो डाउट था वो आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। हाँ, आप अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि डिसक्वालीफाइड भी हो जाएं तब भी आप 2020 के आधार पर जो है आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि हम बीएड धारी थे, हमने भी 2020 का जो है क्वालिफाइड किया है, तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उस संबंध में भी इसमें क्लियर एक लाइन डाल दी गई है। पेज नंबर 3 के नोटिफिकेशन में जो गा पॉइंट दिया गया है उसे आपको पढ़ना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो भले ही आपने 2020 का एग्जाम पास कर रखा है लेकिन आप आगे चलकर जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है स्पष्ट लिख दिया गया है। और यदि आप इस पात्रता परीक्षा में भी आवेदन करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ग 3 है वो अब बीएड वालों के लिए नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 में ये निर्णय दे दिया था। इसके बाद जितनी भी वर्ग 3 के एग्जाम होंगे विभिन्न राज्यों में उसमें बीएड वाले अलाउ नहीं है। उससे पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन्हें मान्य किया गया है दोस्तों, लेकिन इसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग भी हुई है उनकी भी नियुक्ति जो है एक तरह से निरस्त कर दी गई थी। हालांकि वो जो है हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है और उस पर भी सुनवाई अब जारी है दोस्तों। तो उस हिसाब से आगे भी उसमें जो भी निकल के सामने आएगा वो मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप वर्ग 3 में बीएड वाले जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, ना पात्रता परीक्षा में और ना ही भर्ती परीक्षा में। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे मेरी वीडियो पर, तो आई थिंक मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। प्लीज़ तैयारी जारी रखें। आपको यदि तैयारी में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर अगले वीडियो में उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।